ठोक बजा के नहीं, डंके की चोट पे बिल लाइए और बिल को पारित करवाइए। कि पेट दर्द का जितना माने उपचार है, गोली देना पड़ेगा, सभी गोलियां सरकार के पास है, सभी दवाई उनको यथासमय दिया जाए। कि जब धूप खिला हुआ रहता है तो बीच बीच में छाया आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि दिन गायब हो जाता है। राजभवन हमको लगता है कि अपने जो उनका जो जुरिस्डिक्शन है उससे अतिरिक्त वो कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, ये लोग रक्त पिपासु लोग हैं, सरकार अपने उसूलों के साथ खड़ी है और तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो यहाँ के स्थानीय हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। माना जा रहा था कि सरकार हर बार की तरह ही इस बार भी अपना बिजनेस करेगी। सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ताज़ा जो जानकारी मिली है कि 3 जो पुराने विधेयक हैं फिर से सरकार सदन में लेकर आ रही है। वो है मॉब लिंचिंग के लिए कानून, 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, उसके अलावा ओबीसी का आरक्षण विधेयक। इन विधेयकों पर जैसे ही सदन में फिर से रखा जाएगा, संभवतः उम्मीद है कि चर्चा नहीं होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के अपने सवाल होते हैं मन में जवाब देने को और विपक्ष के अलग सवाल होते हैं। हमारे पास फिलहाल जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, बीजेपी कहती है मॉब को डिफाइन नहीं करती है सरकार और मॉब लिंचिंग पे कानून लाती है। बोला कैसे संभव है? एक आदमी से लड़ेगा तो वो मॉब कैसे होगा? 2 आदमी में मिल के लड़ेगा कैसे होगा? मॉब का कोई परिभाषा तो होना चाहिए। देखिए, ये लोग रक्त पिपासु लोग हैं और इनको इसी का तकलीफ है कि उनकी जो पिपासा है अब वो समाप्त हो गई। मणिपुर में रक्त पिपासा हुआ, इसके पूर्व में भी कई जगह पर हुआ, और हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को नस्ल के आधार पर यदि उसकी जान ली जाती है, यदि उसके साथ मारपीट की जाती है, तो वो असहन नहीं है। किसी का कोई गुनाह भी होगा तो सजा देने का अधिकार उसको कोर्ट को। इसलिए ये यहाँ की चिराकांक्षित एक मांग है जिसको पूरा करेगी सरकार। आपको क्यों लगता है इस कानून की ज़रूरत है? जब आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने सज़ा दिला दिया मॉब लिंचिंग जो हुआ था उस मामले में, अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने किया, तो अतिरिक्त मॉब लिंचिंग कानून से क्या आपको लगता है कि जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी? कानून की आवश्यकता है? देखिए, आप तो तबरेज की बात कर रहे हो। अलाउद्दीन अंसारी का क्या हुआ? उनके गुनाहगारों को माला पहनाया गया भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री के द्वारा, वर्तमान सांसद के द्वारा। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों पर आप जब तक रोक नहीं लगाएंगे, जब तक अपनी पहचान को स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके आदि धर्म को ये नहीं करेंगे, जो ओबीसी के प्रति हम लोगों का जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हम राज्य की जनता के साथ कैसे ये जवाब दें? सरयू कह रहे हैं कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दायरा नहीं बढ़ाएंगे। 9वीं अनुसूची में 72 के बाद जितने भी आए हैं सब को कोर्ट मतलब उसकी समीक्षा कर सकता है। तो सरकार किस आधार पे बोलती है कि हम ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिए, 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति ला रहे? बोल रहे वो तो झूठ बोल रहे हैं ना जनता से। या तो आप बोलिए कि हम कानून में संशोधन करके ही ये संभव है, या ऐसे संभव नहीं है। 100% आरक्षण 3rd और 4th ग्रेड का कहीं नहीं है। तो बोल रहे ये कैसे संभव है? तो सरकार तो बलगरा रही है। सरकार बरकरार नहीं रही है, सरकार अपने उसूलों के साथ खड़ी है और तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो यहाँ के स्थानीय हैं, केवल आप झारखंड ही नहीं, आप जो सीमावर्ती जो प्रदेश है उनमें भी देखेंगे तो वो जिला स्तर पे आरक्षित है कि उसी जिला के लोग उसी जिला में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में रहेंगे।
ये बंगाल में है, ये उड़ीसा में है, ये बिहार में भी लागू। तो इसलिए इसको बरगलाना नहीं है। बिहार में एक था सिर्फ टीचर बहाली में, उसको भी नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, ओपन फॉर ऑल कर दिया जैसा झारखंड सरकार करती है। नहीं, जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग नॉन टीचिंग, अच्छा, जो नॉन गेजेटेड लोग हैं, जो जिला स्तर पर रहते हैं, तो वो बिहार में आज भी लागू है, वो बंगाल में आज भी लागू है, उड़ीसा में आज भी लागू है। तो एक तो सवाल उठता है ना दादा कि 5 जजों का बेंच झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला दिया था बाबूलाल मरांडी के सामने। उस फैसले की बिना समीक्षा किए, उसमें क्या एडवाइस था हाई कोर्ट का, उसको बिना रेक्टिफाई किए, ना ही उसको सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज कर रही है उस आदेश को, और कह रही है हम 32 आधारित ले आ रहे हैं, तब तो एक ही सिरे से फिर राजभवन ये कह के रोक देगा कि आप भाई हाई कोर्ट इस पे पहले ही रोक लगा चुका है। नहीं, उसमें आवश्यक जो संशोधन है, जो कानूनविदों से राय ली गई है, उनके द्वारा जो सुझाए गए मुद्दे हैं, उनको उसमें समाहित किया जाएगा। पहले के प्रस्ताव के स्वरूप से तो आंशिक बदलाव उसमें आएगा, और उसके बाद कोर्ट भी इसको संवैधानिक पहचान देगा, ऐसे हम लोगों की पूर्ण विश्वास है। ऐसा तो नहीं होगा फिर विधानसभा से पास हो जाएगा, फिर राजभवन में जाके लटक जाएगा, फिर 2-3-4 दिन मीडिया में मुद्दा बनेगा, फिर ये गौन हो जाएगा। देखिए, राजभवन यदि लटकाना चाहता है तब तो ये सही बात नहीं होगी। पर वो तो तर्क दे रहे हैं कि ये इस तरीके से गलत है। नहीं, वो उनका जो तर्क है वो सही नहीं है। राजभवन हमको लगता है कि अपने जो उनका जो जुरिस्डिक्शन है उससे अतिरिक्त वो कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं होता है जब शासन व्यवस्था को चलाना पड़ता है। राज्यपाल भी सरकार के ही एक अंग है और संवैधानिक तौर पे प्रमुख भी है, तो उनको सक्रिय सहयोग करना चाहिए, सार्थक पहल करनी चाहिए, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। आरक्षण पे जैसे ओबीसी का आरक्षण है, पिछली सरकार ने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे का क्या फलाफल हुआ वो वर्तमान सरकार बता नहीं रही है। सर्वे हो भी रहा है कि रुक गया वो भी नहीं पता। तो आप किस आधार, क्या आधार बना रहे हैं कि किस आधार पे हम तर्क देंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि इस आधार की वजह से रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए? देखिए, आधार तो सबसे पहला है कि आपका स्टेट का जो गठन हुआ है, वो स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन बिल में जो स्पिरिट जो है वो यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी पहचान के लिए है। ठीक है। तो सबसे बड़ा आधार तो यही है। रहा सवाल कानूनी स्वरूप का, उसके लिए जो कानूनविद हैं वो आधार तैयार कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव आने दीजिए, आपको लगेगा कि ये सही आधार है और जिसको अब कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता देगी। पार्टी ने कहा है सरकार को कि पूरा ठोक बजा के बिल लाइए, ऐसा कोई लूप होल मत छोड़िए जिसके आधार पे फिर से वापसी का रास्ता बन जाए राजभवन से ही। ठोक बजा के नहीं, डंके की चोट पे बिल लाइए और बिल को पारित करवाइए। ठीक है। इसके अलावा बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कह रहा हंगामेदार होगा मानसून सत्र, और भ्रष्टाचार एक, बोला लॉ एंड ऑर्डर 2, राज्य में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बोले ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे सरकार का हम जवाब लेंगे ही लेंगे। और उनका सबसे अहम सवाल है कि सरकार क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, और वैकेंसी किस आधार पर निकाली जा रही है। उनके पेट दर्द का जितना माने उपचार है, गोली देना पड़ेगा, सभी गोलियां सरकार के पास है, सभी दवाई उनको यथासमय दिया जाएगा। अब तो सवाल से भाग रहे हैं, इतना छोटा सत्र 28 से 4 कर दिया, बीच में छुट्टी है। कब इससे पहले इतना बड़ा बड़ा सत्र चला? तो जो मतलब भाजपा करती थी वही हम कर रहे हैं, फिर ऐसे बताइए। वो परिपाटी ही शुरू किया ना, और संसदीय लोकतंत्र जो है वो परंपराओं से चलता है। लेकिन मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल पूरे भारत में झारखंड में था, वर्तमान सरकार उसको भी टैकल ठीक से नहीं कर रही है, तो क्या माना जाए? सवाल से आप नहीं बचना चाह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा और मुख्यमंत्री जी हर सवाल का जवाब देंगे।
शुक्रिया। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे पर मुख्यमंत्री जी जब एक बार सदन में बोले कि 32 आधारित नियोजन नीति संभव नहीं है, दूसरी बार फिर सदन में लेकर आए और उसको पास करा के भेजे कि नमी अनुसूची में डाला जाएगा तब संभव, तो क्या माना जाए कि पार्टी उनको पूरी तरीके से बिना तैयार किए भेज दे रही है, या जन भावना और कानून का जो राह है दोनों के बीच एक द्वंद्व है पार्टी के अंदर कि किसको माना जाए? नहीं, देखिए कोई द्वंद्व नहीं है। जो कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी आप देखते भी होंगे कि जब धूप खिला हुआ रहता है तो बीच बीच में छाया आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि दिन गायब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें अब दुरुस्त हैं। शुक्रिया। तो हंगामेदार होगा मानसून सत्र, ये तो आप यकीनन मानिए। सरकार के पास अपने बिजनेस है, बिजनेस पूरा भी हो जाएगा, इसमें कहीं एतराज़ नहीं है। आपके और हमारे सवाल कितने उठे इस बार सदन में, और पिछली बार जो दिया गया आश्वासन उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या सिर्फ सवाल जो उठते हैं वो भी आश्वासन तक ही सीमित रह जाते हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in